नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने हैं। आइए रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। विश्व डेयरी सम्मेलन में अमित शाह ने कहा, भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ कृषि मेला, बीजों की होगी विशेष व्यवस्था। बिहार के कृषि मंत्री का बड़ा बयान, बेहतर खेती के लिए आने वाला है चौथा कृषि रोड मैप। यूपी सरकार ने लागू की ट्रू खरपतवार नियंत्रण योजना, कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी। छिंदवाड़ा की महिलाओं ने पातालकोट की चिरौंजी को दिलाई नई पहचान, प्रोसेसिंग में बढ़ाई कमाई। बड़ी खबर, पराली प्रबंधन के लिए इस साल पंजाब में बांटी जाएंगी 56,000 मशीनें। आइए विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कुछ वर्षों में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें सहकारिता क्षेत्र को भी अहम भूमिका निभानी होगी। अमित शाह ने कहा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ग्रामीण स्तर पर 2 लाख नई दुग्ध सहकारी समितियों के गठन में मदद करेगी। उन्होंने डेयरी क्षेत्र से पेशेवर अंदाज, नवीनतम प्रौद्योगिकी, कंप्यूटरीकरण और डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को अपनाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती रहेगी। इससे न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि गरीब देशों को आपूर्ति भी की जा सकेगी। नैनो यूरिया ए बेस्ट यूरिया फर्टिलाइजर है। ICMR की सभी अप्रूवल के बाद जी नैनो यूरिया का इम्प्लीमेंटेशन पिछले 2 साल से हो रहा है जी। अच्छा रिजल्ट नैनो यूरिया से मिल रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है। डे बाय डे किसान में नैनो यूरिया की डिमांड बढ़ रही है। आज किसान नैनो यूरिया को प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि बैग लेके अपने खेत में जाना, कन्वेंशनल यूरिया सॉइल को भी बिगाड़ता है, सॉइल भी बचेगी, क्रॉप भी बढ़ेगा और लोग नैनो यूरिया का, किसान नैनो यूरिया का आज बहुत रुचि के साथ उपयोग कर रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 13 सितंबर से 2 दिवसीय कृषि मेला आयोजित किया गया, जहां विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को रबी फसलों के बीज उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। किसानों को मेले में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई रबी फसलों की उन्नत किस्मों के साथ सरकारी बीज एजेंसियों जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ किसानों को बीजों के लिए आधार कार्ड लाना बेहद अनिवार्य है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय 23वीं प्रशासनिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि खेती के विकास की दिशा में बीज से बाजार तक परिवर्तन की बेहद जरूरत है। वैज्ञानिक इसमें शोध करें, इसमें हम कोई अवरोध नहीं डालेंगे, लेकिन खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बेहतर होगा उसे ही लागू किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि विकास को लेकर पहला, दूसरा, तीसरा और अब चौथा कृषि रोड मैप आने वाला है। किसानों के हित में इससे क्या कुछ बेहतर हो सकता है, ये देखने लायक होगा। तो वहीं यूपी सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें किसानों को लाभ मिल रहा है और इसी क्रम में यूपी सरकार की ओर से कीट रोग खरपतवार नियंत्रण योजना भी लागू की गई है, जिसके लिए 19,257.75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं इस योजना को 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। यूपी सरकार की इस योजना के तहत रासायनिक दवाओं और स्प्रेयर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों की लागत कम होगी और उन्हें लाभ होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जनजातीय बहुल तामिया ब्लॉक की महिलाओं ने चिरौंजी की प्रोसेसिंग के जरिए खुद को सशक्त बनाना शुरू कर दिया है। तामिया की प्रसिद्ध वनपूस चिरौंजी को पातालकोट चिरौंजी के नाम से एक नई पहचान दिलाई है और आज ये महिलाएं चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट से चिरौंजी की पैकेजिंग और बिक्री कर अच्छा लाभ कमा रही हैं। तामिया में चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट के सफल संचालन के बाद अब ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर अमरवाड़ा ब्लॉक के ग्राम सोनपुर में भी महिलाएं इसके जरिए आर्थिक लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। पंजाब के कृषि और कल्याण मंत्री गुरदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार आगामी धान की कटाई के मौसम में पराली जलाने को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग इस सीजन में पराली प्रबंधन के लिए लगभग 26,000 मशीनों का वितरण करेगी। कार्बन प्रबंधन के तहत मशीनें भी वितरित की जाएंगी।
महाराष्ट्र के किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्याज का दाम उन्हें पिछले करीब 4 महीने से रुला रहा है। ज्यादा लागत के बावजूद उन्हें औने पौने दाम पर व्यापारियों को प्याज बेचना पड़ रहा है। पीड़ित किसान नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड को भी कम दाम मिलने के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो वहीं इसके प्रबंधन को कोस रहे हैं, क्योंकि सहकारी संस्था होने के बावजूद भी नाफेड ने पिछले साल के मुकाबले इस बार आधे दामों पर प्याज खरीदा है, जिससे कि व्यापारियों को भी कम दाम पर प्याज खरीदने का मौका मिल गया है। तो वहीं राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम और पशु चिकित्सीय सेवाओं में बेहतरीन प्रबंधन के लिए कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की गई है। दरअसल पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर 730 पशुधन सहायकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की है। पशुपालन विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया है कि प्रदेश में लंपी से अतिरिक्त प्रभावित और मृत्युओं के आधार पर 18 जिलों में प्राथमिकता प्रदान करते हुए 730 पशुधन सहायकों के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं मानसून सीजन में इन दिनों कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां फिर से देखी जा रही हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं और इस दौरान न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि चावल में खेरा नाम की बीमारी किस तत्व की कमी से होती है, और आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 आयरन, नंबर 2 मैग्नीज, नंबर 3 बोरोन और नंबर 4 जिंक। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीतें एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि साथी के साथ।